तो आपको याद है 19 मार्च को जो इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर जो खालिस्तानियों ने हमला करा था, अटैक करा था और उसके बाद हमारे प्यारे तिरंगे को नीचे उतारा था, वही गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। ये बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी जेरे अताब आ गए। आजाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। एक आतंकवादी था जिसका नाम था हाजी अकबर आफरीदी, जो कि कमांडर था लश्कर इस्लाम का। वो 12 खैबर डिस्ट्रिक्ट में मारा जा चुका। लश्कर इस्लाम ने ये धमकी दी है कि हम करेंगे आगे वापस रिटेलिएट जरूर करेंगे जिन्होंने मारा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटेलिएट कीजिए ना कीजिए। आज भी मैं देख रहा था, आज भी जो है वो किसी शख्स को मार दिया गया है और उन्होंने और मजे की बात यह है कि उसकी जो क्लेम किया गया है वो कि जी वो पाकिस्तान के अंदर एक बंदा है, वो किसी ग्रुप से लिंक था, वो उसको मार दिया गया। तो फिर वो ये चुन चुन के तो मार रहे हैं और पैटर्न भी एक है। जब से ये अज्ञात वालों का मैटर चला है ना, ये तब से खालिस्तानी घर के अंदर चुपचाप बैठे। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए। भाई साहब जिनका नाम है हाजी अकबर अफरीदी, ये कमांडर हैं लश्कर इस्लाम और इनको मारा गया खैबर पख्तूनख्वा में। लश्कर इस्लाम जबरदस्त आदमी था, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित को थ्रेटन करता था कि भाई यहां से भाग जाओ नहीं तो सब मार दिए जाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2014 से ये काम कर रहा था आईएसआई के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। NIA today arrested a key accused in the violent attack on the High Commission of India in London last year and unlawful actions during the subsequent protest. Well, we are learning Inderpal Singh Gaba has been arrested for carrying out the unlawful activities during the March 22nd protest. जय हिंद दोस्तों, तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि फिर से अननोन गनमैन अपना तांडव मचा चुके हैं पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान का एक ही आर्गूमेंट रहता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो भारत करवा रहा है। हालांकि एविडेंस इनके पास एक भी नहीं है। अब हालांकि भारत करवा रहा हो या ना करवा रहा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो भारत के दुश्मन हैं, ये तो क्लियर है। तो अब उनको कौन निपटा रहा है, कौन नहीं निपटा रहा, ये तो पाकिस्तान की एजेंसियों को जांच कर पता करना चाहिए कि आखिर कौन है। देखो, मारने वाला भी पाकिस्तानी और मरने वाला भी पाकिस्तानी। अब आप इसमें इल्ज़ाम लगा रहे हो भारत पर, तो जो मारने वाले हैं उनको पकड़ो, उनके पास ऐसे एविडेंस मिले। हालांकि उनके बयान पर अगर वो कह दे कि हाँ हम रो से मिले हुए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। उनकी बातचीत हुई होगी रो के जो अधिकारी हैं उनके साथ, किसी भी तरह का कोई एविडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। आप उन्हें पकड़िए पहले और फिर उनसे अच्छी तरह से उनकी जांच कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में इसमें भारत का ही हाथ है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसमें आपकी आर्मी का ही हाथ निकल आए। क्योंकि अब ये लोग आपके लिए वो कांटा बन चुके हैं जिस पर अब आपको बैठना है, तो उस कांटे को हटा देना चाहते हो, क्योंकि अब ये आपके काम के नहीं रहे। एक कांटा पैर में छुप जाए तो उसे निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। कांटा निकालते ही दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है, वैसा तो नहीं कि संभाल के रखा जाए। तो इन लोगों ने इनको तैयार किया था भारत को टारगेट करने के लिए, लेकिन अब ये भारत को टारगेट कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा ये पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं और वर्चस्व बना रहे हैं अपना। तो ये पाकिस्तान की आर्मी किसी और को अपने फ्रंट पर खड़े होने नहीं दे सकती, इसलिए इनको वही एलिमिनेट करवा रही। लेकिन क्या है कि अब वो चूरन पाकिस्तान में चलता है कि भैया भारत ने करवाया है, जो भी पाकिस्तान में होता है उसका इल्ज़ाम तो भारत पर डाल देते हैं। तो बस यही आर्गूमेंट इनका है। बाकी ये जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं तो भारत के लिए तो ठीक है, भारत के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि ये लोग तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों में इनका लिंक था भारत में, कुछ ना कुछ इन्होंने आतंकी गतिविधियां की हैं, तो स्वाभाविक है इनका एलिमिनेट होना हमारे लिए ठीक है। लेकिन ये कह देना कि ये भारत ने करवाया तो उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है। बिना एविडेंस के कुछ भी कह देना, अभी कहने लगोगे थाईलैंड करवा रहा है, एविडेंस तो होनी ज़रूरी है ना। लेकिन क्या है कि इनका कुछ भी होता है पाकिस्तान में तो इनका एक ही आर्गूमेंट रहा है कि ये भारत करवा रहा है, रॉ करवा रहा है, तो बस वही चूरन ये अभी तक बेच रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। ज्ञात जो थे लोग, अब पता नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं है क्योंकि भारत ऐसा काम करता नहीं है। भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, राइट। जब से अज्ञात वाले आए हैं
तब से पता नहीं क्यों इतना सांप सूंघ गया खालिस्तानियों को। घरों के अंदर, घरों के बाहर, खुद के घरों के इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरा। ये नए लोगों से दोस्ती करने में डरते हैं कि पता नहीं अज्ञात से तो हमने दोस्ती नहीं कर ली। ये जब जाते हैं सड़क पे चलते हुए दोस्तों, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। इनका ये हाल हो गया है। ये इतना डर, इतना खौफ खालिस्तानियों के अंदर, इतना खौफ, इतना ज्यादा खौफ कि बोला क्या। अच्छा देखिए, सुनिए, मैं तो एक बात मानता हूं यार, ठीक है, वायलेंस इज नॉट द की। मैं तो वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं कह रहा कि खालिस्तानियों को, मैं सिर्फ गुड नाइट बोलता हूं, ठीक है। सब लोग गुड नाइट बोलते हैं सोने से पहले। मैं भी खालिस्तानियों को चाहता हूं कि इनके साथ कोई गुड नाइट बोले, नॉर्मल गुड नाइट जो होती है, ठीक है जी। अब देखिए वहां पे हुआ क्या, ये जानने की जरूरत है। मैं लंदन की बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले एनआईए ने क्या करा कि ये जितने भी खालिस्तानी थे सबकी फोटो इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी है एनआईए। एनआईए ने डाल दिया। एनआईए ने बोला जाओ भैया, सबकी नाम, सबकी फोटो। जब से एनआईए ने अपनी वेबसाइट एक्टिव करी है, तब से खालिस्तानियों के आंख से आंसू, मुंह से धुआं और कहीं और से भी धुआं। बहुत परेशान है खालिस्तानी। कहां चले गए किसी को कुछ नहीं पता, कहां गायब हो गए। अब हैं वो 5-7 कभी लहरा जाते हैं बीच बीच में, वो बड़ा मोमेंटम इनका खत्म हो गया। और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो, ढूंढो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे। दोस्तों कई सारी चीजें हैं आज जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो पूरा मैटर था, ये जो मार्च में अटैक करना हमारे हाई कमीशन पे और जगह अमेरिका में, ये सब क्यों हुआ, कारण क्या था इनका। कारण सिर्फ ये था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज करो इंडियन गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा प्रेशराइज करो, हर जगह जहां पे खालिस्तानी है अटैक करते रहो, अटैक करते रहो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने एक प्रेशर लाओ भारतीय सरकार पे, और इतना प्रेशर लाओ कि फिर भारतीय सरकार मजबूर हो जाए इनसे बात करने में। और फिर जो भी इनकी मांगे हैं वो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड है ना, खालिस्तानी के बच्चे सब के सब, वहां से फिर ये भारत सरकार को तोड़ना मोड़ना शुरू करें और भारत से अपनी मांगे कि अगर आप चाहते हो, अगर आप 1% भी चाहते हो कि शांति हो और आपके डिप्लोमेट पे अटैक ना हो या आपके एम्बेसी और हाई कमीशन पे अटैक ना हो, तो चुपचाप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और जो हम कह रहे हैं उस पर दस्तखत करो, साइन करो, भागो। ये इनका एम था। अब बीच में पता नहीं कहां से अज्ञात वाले आ गए। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के हिसाब से तो ये काम भारत करवा रहा है। अब हालांकि भारत अगर करवा भी रहा है तो भाई स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। आप भारत को नुकसान पहुंचाओगे और आप सोचोगे पाकिस्तान में हम मज़े से बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और बचे रहेंगे, तो ऐसा अब संभव नहीं है। पहले संभव था, अब संभव नहीं है। अब भारत एक्शन लेगा, अब वो चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर ये अननोन गनमैन है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारत ही करवा रहा है अननोन गनमैन के जरिए, लेकिन आप उनका श्रेय भारत को देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे प्रूफ हो सके कि इसमें भारत का किसी भी तरह से लिंक है। लेकिन जो एलिमिनेट हो रहा है वो भारत के दुश्मन है, तो स्वाभाविक है दुनिया को भी लग रहा होगा कि भारत ही कर रहा है, और करने में इसमें कोई गुरेज नहीं है। दुनिया को समस्या क्यों होनी चाहिए। ये जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं वो कौन है, टेररिस्ट है। तो टेररिस्टों से हमदर्दी किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को भी लगता है कि भारत ये कर रहा है और भारत गलत कर रहा है, तो वो भी उन्हीं का भाई बंद है, क्योंकि ये तो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं ना। टेररिस्टों से आपको सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। अगर आप टेररिस्ट नहीं हो तो आपको सिंपैथी होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे नंबर 1 एजेंसी है, उसको करनी चाहिए जांच वगैरह, जिससे पता चले कि नहीं भारत का लिंक है भी या नहीं, या फिर हवा में तीर चलाए जा रहे हो। तो ये पाकिस्तान की एजेंसियों का काम है। अब पाकिस्तान की एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी रहा करती थी, क्योंकि अभी तो एक एविडेंस नहीं निकाल पाई, तो स्वाभाविक। और एविडेंस तो छोड़िए, इधर राजनाथ सिंह का बयान आता है, उसके 1-2 दिन बाद ही एक एलिमिनेट हो जाता है। बयान आने के बाद ही एलिमिनेट हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हो। एक व्यक्ति बयान दे रहा है और वही घटना फिर 1-2 दिन बाद हो जा रही है, तो फिर इससे ज़्यादा निकम्मापन क्या होगा। और अभी तक घटनाएँ हो रही हैं। तो पाकिस्तान की एजेंसियाँ अब शायद दुनिया की नंबर 1 नहीं रही, वो थोड़ी माइनस पॉइंट में चल रही। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि एजेंसियों को फिर से किस तरह से नंबर 1 पर लाया जाए।